तक्षशिला, जिसे अब तक्षशिला के नाम से जाना जाता है, पंजाब के रावलपिंडी जिले पाकिस्तान में स्थित एक प्राचीन प्रमुख शहर है। यहाँ दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी स्थापित की गई थी। यह अपने आप में सभी यूनिवर्सिटी की जननी थी। यह आज जैसे यूनिवर्सिटी नहीं थी, बल्कि कई महान शिक्षकों का घर था। बता दें कि तक्षशिला को कस्टोन का शहर भी कहा जाता था। अपने इस समय में इसे कई राजाओं द्वारा शासित किया गया था। इस प्रकार इसमें कई बदलाव देखे गए। तो आइए हम तक्षशिला के बारे में आज इस वीडियो में जानते हैं। इसी के साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल ब्रीटेक 54 को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए और ऐसी रोमांचक वीडियो आपको देखने को मिल सके। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। दुनिया का पहला यूनिवर्सिटी 700 BC में स्थापित की गई थी। शिक्षा का यह केंद्र पाकिस्तान में रावलपिंडी से लगभग 50 किलोमीटर पश्चिम में स्थित था। इसे हिंदू और बौद्ध शिक्षा का केंद्र माना जाता था। आपको जानकर हैरानी होगी कि तक्षशिला में आजकल की यूनिवर्सिटी की तरह कोई सिलेबस नहीं था। कई महान शिक्षकों ने यहाँ बड़ी संख्या में छात्रों को पढ़ाया है। छात्रों को पूरी तरह छूट थी कि वह जिस शिक्षक की कक्षा में पढ़ना चाहता है बैठ सकता है। शिक्षक भी अपनी पसंद के आधार पर कितने भी छात्रों को पढ़ा सकते थे। इसके साथ ही किसी भी शासक ने कभी तक्षशिला के कामकाज में हस्तक्षेप नहीं किया। अच्छी बात यह है कि यहाँ कभी भी किसी छात्र को कोई फीस नहीं देनी पड़ी, क्योंकि यहाँ पर किसी चीज़ के बदले ज्ञान बेचे जाने पर नाराज़गी जताई जाती थी। एक और रोचक बात यह है कि यहाँ कोई ग्रेडिंग सिस्टम नहीं था। साथ ही यह शिक्षक बताते थे कि छात्र की शिक्षा कब खत्म होगी। हाँ, शिक्षा के अंत में एक सांकेतिक गुरु दक्षिणा जरूर स्वीकार की जाती थी। भले ही इस यूनिवर्सिटी में कोई सिलेबस नहीं था, लेकिन यह प्रवेश परीक्षा बहुत ही कठिन थी। हर 10 में से केवल 3 छात्र ही पास हो पाते थे। यह यूनिवर्सिटी बड़े पैमाने पर ग्रेजुएशन स्टडीज करवाती थी। तक्षशिला में भर्ती होने से पहले छात्रों को अपनी प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा कहीं और पूरी करनी पड़ती थी। यहाँ भर्ती होने के दौरान छात्र की आयु 16 वर्ष होना जरूरी था। न केवल भारतीय बल्कि चीन, ग्रीस और अरब जैसे आसपास के देशों से भी यहाँ लोग शिक्षा लेने के लिए आते थे। तक्षशिला के अलावा दुनिया भर में और भी कई पुरानी यूनिवर्सिटी है, जिसमें से कुछ अपना अस्तित्व खो चुकी है और कुछ आज भी मौजूद है, जैसे नालंदा विश्वविद्यालय, सोमापुरा, अल करोइन, बोलोगना विश्वविद्यालय, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय। अपनी यात्रा के दौरान इन्हें कभी देखना मत भूलिएगा। दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि भारत और पाकिस्तान 1947 में अलग होने के बाद तक्षशिला जो विश्वविद्यालय है वह पाकिस्तान के हिस्से में चला गया। लेकिन भारत की बराबरी के फेर में पाकिस्तान लगातार अपने मजाक बनवाता रहता है। हाल ही में पाकिस्तानी राजदूत कमर अब्बास खोखर ने यह कह दिया कि तक्षशिला विश्वविद्यालय भारत नहीं बल्कि पाकिस्तान का हिस्सा था। इसके बाद सोशल मीडिया पर उनकी जमकर क्लास ली गई। लेकिन आज के समय में यह विश्वविद्यालय पाकिस्तान के रावलपिंडी में है। इस विश्वविद्यालय के बारे में कहा जाता है कि श्री राम के भाई भरत के पुत्र तक्ष ने उस नगर की स्थापना की थी। यह विश्व प्रथम विश्वविद्यालय था जिसकी स्थापना 700 वर्ष ईसा पूर्व में की गई थी। तक्षशिला पूरे विश्व के 10,500 अधिक छात्र अध्ययन किया करते थे। इस विद्यालय में यहाँ 60 से भी अधिक विषयों को पढ़ाया जाता था। 326 ईस्वी में विदेशी आक्रमणकारी सिकंदर के आक्रमण के समय यह संसार का सबसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालय ही नहीं था, बल्कि अपितु उस समय के चिकित्सा शास्त्र के एकमात्र सर्वोपरि केंद्र था। तक्षशिला विश्वविद्यालय का विकास विभिन्न रूपों में हुआ। इसका कोई एक केंद्रीय स्थान नहीं था, अपितु यह विस्तृत भूभाग में फैला हुआ था। विविध विद्वानों के विद्वान आचार्यों ने यहाँ अपने विद्यालय तथा आश्रम बना रखे थे।
छात्र रुचि के अनुसार अध्ययन हेतु विभिन्न आचार्यों के पास जाते थे। महत्वपूर्ण पाठ्यक्रमों में यहाँ वेद, वेदांत, अष्टांग विद्याएं, दर्शन, व्याकरण, अर्थशास्त्र, राजनीति आदि, बहुत से आयुर्वेद, ललित कथा, बहुत से विभिन्न भाषाओं में शिल्प आदि की शिक्षा प्राप्त करते थे। प्राचीन भारतीय साहित्य के अनुसार पाणिनि, कटुली, चंद्रगुप्त, जीविक, कौशलराज, प्रसेनजित आदि महापुरुषों ने इसी विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की थी। तक्षशिला विश्वविद्यालय में वेतनभोगी शिक्षक नहीं थे और न ही कोई निर्दिष्ट पाठ्यक्रम था। आजकल की तरह पाठ्यक्रम की अवधि भी निर्धारित नहीं थी, न ही कोई विशिष्ट प्रमाण पत्र या उपाधि दी जाती थी। शिष्य की योग्यता और रुचि देखकर आचार्य उनके अध्ययन की अवधि स्वयं निश्चित कर लेते थे, परंतु कहीं कहीं कुछ पाठ्यक्रमों की समय सीमा निर्धारित थी। चिकित्सा के कुछ पाठ्यक्रम 7 वर्ष के थे तथा पढ़ाई पूरी हो जाने के बाद प्रत्येक छात्र को 6 माह का शोध कार्य करना पड़ता था। इस शोध कार्य में वो कोई भी औषधि की जड़ी बूटी का पता लगाकर उसे डिग्री में मिलती थी। अनेक शोध का यह अनुमान लगाया जाता है कि 12 वर्ष तक अध्ययन के पश्चात दीक्षा मिलती थी। 500 ईस्वी पूर्व जब संसार में चिकित्सा शास्त्र की परंपरा भी नहीं थी, तब तक्षशिला आयुर्वेद विज्ञान का सबसे बड़ा केंद्र था। जातक कथाओं एवं विदेशी पर्यटकों के लेख से पता चलता है कि यहाँ के स्थानक मस्तिष्क के भीतर तथा अंतड़ियों तक का ऑपरेशन बड़ी सुगमता से कर लेते थे। अनेक असाध्य रोगों के उपचार सरल एवं सुलभ जड़ी बूटियों से करते थे। इसके अतिरिक्त अनेक दुर्लभ जड़ी बूटियों का उन्हें ज्ञान भी नहीं था। शिष्य आचार्य के आश्रम में रहकर विद्याध्ययन करते थे। एक आचार्य के पास अनेक विद्यार्थी रहते थे। इनकी संख्या प्रायः 100 से अधिक होती थी और अनेक बार 500 तक पहुंच जाती थी। अध्ययन में क्रियात्मक कार्य को बहुत ही महत्व दिया जाता था। छात्र को देशाटन भी करवाया जाता था। तक्षशिला विश्वविद्यालय से स्नातक होना उस समय अत्यंत गौरवपूर्ण माना जाता था। यहाँ धनी तथा निर्धन दोनों तरह के छात्रों को अध्ययन की व्यवस्था थी। धनी छात्र आचार्य को भोजन, निवास और अध्ययन का शुल्क देते थे तथा निर्धन छात्र अध्ययन करते हुए आश्रम के कार्य करते थे। शिक्षा पूरी हो जाने पर वे शुल्क देने की प्रतिज्ञा करते थे। प्राचीन साहित्य से विदित होता है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले उच्च वर्ण के छात्र होते थे। सुप्रसिद्ध विद्वान, चिंतक, कूटनीतिज्ञ, अर्थशास्त्री चाणक्य ने भी अपनी शिक्षा यहीं पूर्ण की थी। उसके बाद यहीं शिक्षण कार्य करने लगे। यहीं उन्होंने अपने अनेक ग्रंथों की रचना की। इस विश्वविद्यालय की स्थिति ऐसे स्थान पर थी जहाँ पूर्व और पश्चिम से आने वाले मार्ग मिलते थे। 4th शताब्दी ईस्वी पूर्व से ही इस मार्ग से भारत वर्ष पर विदेशी आक्रमण होने लगे। विदेशी आक्रांताओं ने इस विश्वविद्यालय को काफ़ी क्षति पहुंचाई। अतः 6वीं शताब्दी में यह आक्रमणकारियों द्वारा पूरी तरह नष्ट कर दिया गया। दोस्तों, ऐसा हम कह सकते हैं कि तक्षशिला विश्वविद्यालय था जो कि बल्कि पूरे संसार का विश्वविद्यालयों की एक जननी थी, जिससे कि सभी लोग सीखते थे। सब उस समय ऐसी कुछ व्यवस्था थी कि आज के विश्वविद्यालयों में वह बिल्कुल भी नहीं देखी जा सकती। दोस्तों, यह एक बहुत ही अद्भुत विश्वविद्यालय था जिसमें जड़ी बूटियों द्वारा इलाज किया जाता था, जो कि आज के समय में बिल्कुल भी संभव नहीं है। न ही आज के समय में लोगों को जड़ी बूटी के बारे में इतना ज्ञान है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए। इसके साथ ही हमारे चैनल BTech 54 को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाली मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ ही हम अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं।